तो आप सभी का रेलवे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। और अगर मैं बात करूं तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ही दिख रहा है साइंस का। फटाफट उसका जवाब दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी। और एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा हस्तांतरण घटित होती है। तो विकल्प कह रहा कि केवल द्रवों में, केवल ठोस में, द्रवों और गैसों में, ठोसों, द्रवों और गैसों में। तो संवहन की प्रक्रिया जो है ऊष्मा हस्तांतरण घटित होती है किसमें? तो 4 विकल्प दे रखे हैं और आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो देखिए मैं 2 सेकंड के लिए रुकूंगा, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो देखिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा द्रवों और गैसों में। किस में? तो द्रवों और गैसों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यही सेकंड नंबर क्या कह रहा है? कह रहा यदि पृथ्वी, देखिए यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपने वर्तमान दूरी के 1/4 हो तो 1 वर्ष की अवधि होगी। यदि पृथ्वी से, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी अपने वर्तमान दूरी की 1/4 हो तो एक वर्ष की अवधि होगी, यानी 1 वर्ष की अवधि होगी। तो देखिए अगर दूरी घटाकर 1/4 हो गई है तो यह क्या है? तो केपलर का नियम है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है केपलर का है। यह नियम केपलर का है। अब देखिए यहाँ बात करें आपका क्या होता है, तो यह होता है आपका T² समानुपाते R³ तो अब देखिए यहाँ पे आपका होता है T1 अपान T2, T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? तो होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका R1 अपॉन में R2। इस पे आपका क्या हो जाएगा? इस पे आपका क्यूब हो जाएगा। अब देखिए तो आपका दे कितना T1 और T2 आपका दे कितना रखा है? तो ये आपका दे रखा है 4 बटा, ये आपका पलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/1 हो जाएगा और इस पे आपका हो जाएगा 3/2। अब क्या आ जाएगा? तो T2 का जो मान आपका आ जाएगा ना, T2 का मान आपका हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। 1/8 आ जाएगा, ये आपका जाकर इधर पलट जाएगा। तो अब देखिए कहाँ 1/8 जो आपका है विकल्प नंबर सी में दे रखा है। विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1/8 वर्ष आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं आपका 2 सेकंड लूँगा। आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो है एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया है कॉम्बो पैक। इस कॉम्बो पैक में आपको मिलेंगे रेलवे रीजनिंग के चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर, जिसमें आपके देखिए 6000 प्लस क्वेश्चन दे रखा है। साथ में ही आपको रेलवे मैथ मिलेगा, वह भी आपको चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर के साथ। और इसमें भी आपको 6000 प्लस TCS MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। और यह जो आपके होंगे तो आपके 100 ट्रिक के साथ होंगे। अब यहीं आपको 6900 प्लस आपको MCQ रेलवे समान अध्ययन मिलेगा और साथ ही आपको स्टडी गाइड मिलेगा, यानी आपको संपूर्ण प्रैक्टिस सेट इसमें आपको जो है अवेलेबल मिलेगा। और जितने भी PYQ हुए हैं वर्तमान समय में, यानी आपके जो आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी MCQ क्वेश्चन हुए हैं वह भी आपको मिलेंगे और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें आपको मेंशन कर रखा है। तो इसको बाई करने के लिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जियो मार्ट पर यह अवेलेबल है। नहीं तो आप इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास अपने लिए शुरू करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु है। तो विकल्प कह रहा कि विघटन नियतांक के बराबर, विघटन नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती, विघटन नियतांक के प्रत्यक्ष समानुपाती और विघटन नियतांक का गुणज। तो देखिए अगर 2 सेकंड के लिए मैं समय लूँगा, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊँगा। तो एक रेडियो पदार्थ की इसकी औसत आयु होती है
तो देखिए यह आपका होता है किसका, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। विक्टन जो आपका विक्टन है उसके नियतांक के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो 0.693 और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये आपका होता है टी बराबर आपका होता है 1/2 और यहाँ आपका होता है नियतांक, क्या होता है, नियतांक होता है। विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। विक्टर नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखिए चौथे नंबर प्रश्न पर चल रहे हैं। तो कह रहा है कि एक महिला जिसकी पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, वह पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी त्रिज्या की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यान में सवार है, वह उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा यह पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो किसी भी वस्तु का भार बदल सकता है, परंतु द्रव्यमान जो है बदला नहीं जा सकता है। इसमें अगर बात करें तो भार जो है बदला जा सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान नहीं बदला जा सकता है। अतः उसका जो होगा वह 60 किलोग्राम ही उसका वजन होगा। तो विकल्प हम डी लगा देंगे, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो 5वां आपके सामने उपस्थित है। कह रहा 90 डिग्री के स्थिर कालांतर से दो लोलक दोलन करते हैं, यदि उनमें एक आवर्तकाल 2 सेकंड का है तो दूसरे आवर्तकाल क्या होगा। तो प्रश्न पढ़िए। और अगर मैं बात करूं देखिए, तो देखिए यहाँ पे 2 सेकंड 90 एक स्थिर अंतर पर दोलन के कारण समय अवधि बराबर होना चाहिए। क्या होता है, अगर 2 सेकंड का देखिए, अगर 2 सेकंड का यहाँ पे बात करें, 2 सेकंड और 90 डिग्री, 2 सेकंड 90 डिग्री की बात करें तो स्थिर जो चरण अंतर में, अगर स्थिर चरण में उनके दोलन के कारण जो आपकी समय अवधि होती है ना, वह बराबर होती है। यहाँ पे आपका 2 ही सेकंड हो जाएगा। विकल्प ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि एक ऐसी धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है। तो कह रहा सोडियम में और मैग्नीशियम में, मैग्नीज में और पारा में। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसमें लोहा भी तैर सकता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा पारा, पारा यानी Hg। पारा यानी क्या, पारा यानी क्या, तो आपका Hg। अब देखिए पारा एक ऐसी धातु होती है ना जिसमें लोहा भी तैर सकता है, क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है ना, पारे का अगर घनत्व की बात करें तो पारे का घनत्व जो होता है वह लोहे से ज़्यादा होता है। किससे, तो लोहे से ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं यदि किसी पदार्थ का घनत्व द्रव्य से कम होता है ना, तो वह पदार्थ जो है डूबता नहीं है। तो हम इसमें डी विकल्प लगा देंगे कि पारा जो हो जाएगा। अब 7वां नंबर यही पूछ रहा है, जब पानी जमता है तो उसमें अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो अणुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या शून्य हो जाएगी। तो अगर पानी जम जाता है मान लीजिए फ्रिज में, तो उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए वह बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी। अगर बात करें तो पानी के जमने पर पानी के जो अणु होंगे ना, वह हाइड्रोजन बंध द्वारा एक क्रिस्टलीय संरचना बना लेते हैं। और पानी की अपेक्षा बर्फ़ में अणुओं के बीच की जो दूरी है वह आपकी बढ़ जाती है। अणुओं के बीच की दूरी वह आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि अणु आपस में संकुचित हो जाते हैं। आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11 किलोमीटर सेकेंड पे -1 है, तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा। तो ये तो आपका पलायन था बंदर के लिए। अब यहीं पे आपको हाथी के लिए पलायन वेग पूछ रहा है। तो पलायन वेग बराबर होता क्या है, पलायन वेग बराबर आपका होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे, तो पलायन वेग बराबर, पलायन वेग बराबर आपका होता है यानी v/ई अंडर रूट में आपका हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2g⁻⁴e, ये हो जाएगा आपका पलायन वेग। ऑप्शन नंबर हम क्या लगा देंगे। अब यहाँ जी क्या है, यहाँ पे बात करें देखिए जी दे रखा है ना जी, तो ये जी क्या है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, तो जी जो आपका है वह गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और आर ई क्या है, यहाँ पे आपका आर ई दे रखा है। तो आर ई क्या है, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है, तो यह पृथ्वी की त्रिज्या है, यह पृथ्वी की त्रिज्या है। अब देखिए अगर बात करें
यह गुरुत्वीय तथा पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो बंदर या हाथी किसी भी प्रकार पर बलायन वेग जो आपका होता है वह 11 दशमलव आपका देखिए 11.2 किलोमीटर सेकेंड पे -1 के बराबर होगा। विकल्प हम सी लगा देंगे इसमें, विकल्प सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है। तो ये जो आपका होता है ना वह होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पे -2, ये होता है आपका। जिसमें अगर एफ बराबर बात करें तो देखिए एफ बराबर आपका क्या होता है। तो एफ बराबर होता है आपका कैपिटल जी, और कैपिटल जी बराबर आपका होता है m1 इंटू m2 और बटे में आपका होता है r स्क्वायर। ये आपका होता है जो है गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का यह नियम है। ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये विकल्प हम भी इस पे लगा देंगे। आगे देखते हैं, या हम इसे जी बराबर और इसे सॉल्व करते हैं, या हम जी बराबर इसे लगा सकते हैं एफ आर स्क्वायर और बटे में हम कर सकते हैं m1 m2, ये हम कर सकते हैं। आगे आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। तो कह रहा है कि धनात्मक है और ऋणात्मक है, शून्य है और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आपको लग रहा है कि अगर मैं तेज़ी से सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद आपको जो है फिर जो है इसे सॉल्व करना है, फिर आपको फिर पुनः वीडियो को चला देना है। तो कॉपी कलम लेकर ही आपको बैठना है। तो अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये आपका सेंटर है यानी केंद्र है। ये आपका सेंटर है, सेंटर बिन पॉइंट है। अब ये क्या है, तो देखिए यहाँ आपकी ये मिसाइल हो जाएगी, मिसाइल हो जाएगी। ये तो आपका सेंटर हो गया और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी, ये पृथ्वी हो जाएगी। तो अगर बात करें तो एक मिसाइल पलायन वेग से कम छोड़ी गई है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या योग होगा। तो इसकी बात करें तो देखिए इस मिसाइल के गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये जो होगा ना आपका, तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो -जी कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर हमारा हो जाएगा बटे आर हो जाएगा। ये हमारा माइनस में आएगा। ये आगे देखिए कह रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर होता है। तो विकल्प देखिए कह रहा है संवेग परिवर्तन के दर के और आवेग के। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर किसके होता है, तो ये आपका होता है संवेग परिवर्तन के दर के। किसके, तो बल बराबर यानी फोर्स बराबर आपका होता क्या है, तो बल बराबर यानी एफ बराबर आपका होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एफ बराबर आपका होता है क्या, तो यहाँ पे अगर डी पी अपॉन में क्या कर देंगे डी टी यानी क्या है, तो ये संवेग परिवर्तन की दर है। क्या है, यह संवेग परिवर्तन की दर है, यह संवेग परिवर्तन की दर है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, जो है दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और यहाँ परिवर्तन उस दिशा से होता है जिस दिशा में बल जो है कार्य करता है। यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा एम वी माइनस एम यू और बटे में क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, बटे में टी हो जाएगा। तब देखिए एफ बराबर आपका हो जाएगा एम को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा वी माइनस यू और बटे का आपका क्या हो जाएगा, तो बटे का टी हो जाएगा, बटे का टी हो जाएगा। तो एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एम अपॉन एम इंटू ए हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। तो एम आपका वस्तु का द्रव्यमान है, एम आपका यह वस्तु का द्रव्यमान है, एम वस्तु का द्रव्यमान है और ए वस्तु का, ए जो है आपका त्वरण है वस्तु का। क्या है, ए आपका वस्तु का त्वरण है और एफ यहाँ पे आपका बल है। आगे देखिए आगे 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि
कह रहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान बेस बॉल को बैट से मारने पर 35 मीटर प्रति सेकंड की गति से विपरीत दिशा में जाता है। यह प्रतिघात 0.010 सेकंड के लिए था। प्रतिघात के समय उस बेस बॉल का त्वरण का पता लगाना है आपको। तो त्वरण का पता लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे बेस बॉल का त्वरण पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो बेस बॉल का त्वरण, बेस बॉल का हम त्वरण पता लगाएंगे। तो बेस बॉल का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ए बराबर, देखिए डेल्टा ए बराबर आपका हो जाएगा V2 माइनस V1 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी हो जाएगा, तो डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका कितना दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है ना। तो यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 35 और माइनस का हो जाएगा 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा 0.010। बस इन्हीं की प्लेस वैल्यू पर हम जो है मान रख देंगे। तो देखिए 35 और 25 कितना हो जाएगा 35, डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए डेल्टा ए बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 60 हो जाएगा और बटे का क्या हो जाएगा, बटे का हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो अब देखिए यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा, देखिए इसमें हम गुणा कर देते हैं किससे, तो आपका 3 जीरो से जो है हम गुणा कर देते हैं, 3 जीरो से जो है हम गुणा करा देंगे। तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6000 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा। तब यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका बन जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी हमारा माइनस 6000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए यह क्या कह रहा है 13 नंबर। तो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल जो है आपका होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान, केवल पृथ्वी एवं सूर्य और किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो और किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच। तो 13 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 13 नंबर की बात करें तो विकल्प हम सी लगा देंगे। विकल्प नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रतिपादन न्यूटन द्वारा किया गया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया गया था वह न्यूटन के अनुसार दिया गया था। किन्हीं दो पिंडों के बीच, मान लीजिए किन्हीं दो पिंड हैं, इनके बीच जो आपके बल कार्य करते हैं ना, इनके बीच जो बल कार्य करते हैं वह द्रव्यमान गुणनफल के अनुकर्मानुपाती होते हैं और मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ आपका मान लीजिए दो द्रव्यमान है आपके M1 है और आपका M2 है। तो अभी आपको बताया F बराबर, मैंने एक सूत्र आपको बताया था, F बराबर GM1 और GM2 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, तो R स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या है, तो यह कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है। तो कह रहा है कि बक्साइड है और हेमटाइट है, क्रियोलाइट है और चाल्कोपाइराइट है। तो आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है। तो 14 का विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, हेमेटाइट से। आयरन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो आयरन का परमाणु क्रमांक हमारा होता कितना है, तो आयरन का जो है हमारा जो निर्माण अयस्क से किससे किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका हेमेटाइट से। अब आयरन का जो है परमाणु क्रमांक की बात करें, आयरन का जो है, देखिए एक मिनट मैं थोड़ा सा सही से लिखूं। आयरन देखिए, आयरन का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आयरन का परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है, 26 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, द्रव्यमान संख्या 56 होता है, इसे नोट कर लीजिए। और यह है आपका डी ब्लॉक का तत्व है। किसका तत्व है, तो यह डी ब्लॉक का तत्व है, एलिमेंट्स है। अब यह
हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन जो है आपका जो है आपके जो आपके हरी वेजिटेबल होती है उनमें आपका ज़्यादा पाया जाता है। इसका निर्माण हेपेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो आपका क्या दे रखा है, हेमेटाइट दे रखा है ना। तो आपका हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से आप ध्यान से लिख लीजिएगा, Fe2O3, ये आपका हेमेटाइट का सूत्र होता है। और आयरन का निष्कर्ष हेमाटाइट्स अयस्क से बात्या भट्टी में कार्बन अपचयन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। सारे डाउट क्लियर हो गए। आगे देखिए, कह रहा कि एक धातु प्लेट का उष्मा चालकता गुणांक जो है निर्भर करती है। तो कह रहा दो सिरों के बीच ताप परिवर्तन पर और प्लेट की मोटाई, प्लेट के क्षेत्रफल पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक धातु प्लेट के उष्मा चालकता गुणांक जो है निर्भर करता है। तो 15 का डी हो जाएगा। उपरोक्त में से हमारा कोई नहीं होगा। देखिए ऐसा क्यों होगा कि किसी पदार्थ में चालन द्वारा उष्मा के संचरण को उष्मा चालकता कहा जाता है। उष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में उष्मा का चालन जितना अधिक होता है ना, चालन जितना अधिक होगा आपका, चालन जितना आपका अधिक होगा उसकी उष्मा चालकता उतनी भी अधिक हो जाएगी। आगे देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण या आपका उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, यहाँ आपका इनमें से कोई नहीं। तो सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाएगा, तो यह आपका कौन सा बना सकता है, तो आपका उत्तल दर्पण बना सकता है। कौन बना सकता है, तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिनमें परिवर्तन, जो आपका परिवर्तन होता है उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण आपका इस तरह से कुछ उभरा सा होता है, उस तरह से उभरा सा होता है। और अवतल जो आपका है इस तरह से आपका गहरा होता है, गहरा होता है। अब यह उभरा होता है और यह उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है और वस्तु से जो है वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब फोकस बिंदु से पहले बनता है। और ये आपका वाहनों में जो है पीछे के आपके वाहनों में, जैसे आप बसों में देखे होंगे कि ड्राइवर हो गया चाहे आपका ऑटो चालक हो गया, वह आपका पीछे देखता रहता है शीशे में, उत्तल लेंस जो आपका लगा रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे यहाँ कह रहा है 17 नंबर कि 16 का क्या था, उत्तल दर्पण था ना। 17 नंबर कह रहा है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है तो लाल रंग के प्रकाश के लिए, हरे रंग के प्रकाश के लिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए या प्रकाश के सभी रंगों के समान। तो किसी पदार्थ के अपवर्तनांक महत्तम होता है तो विकल्प हम सी लगा देंगे कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है ना उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य अपवर्तनांक के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक जो आपका है वह घट जाता है और तरंग दैर्घ्य घटने पर अपवर्तनांक आपका बढ़ जाता है। इस वजह से जो बैगनी रंग है ना उसका तरंग दैर्घ्य आपका सबसे कम होता है। कह रहा लेंसों का आवर्धक समायोजन बनाता है। तो कह रहा काला और सफ़ेद प्रतिबिंब, रंगीन प्रतिबिंब, और सी कह रहा प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता, और डी कह रहा बहुत बड़ा प्रतिबिंब। तो लेंसों के आवर्धक, तो कह रहा लेंसों का आवर्धक समायोजन बनाता है। तो 18 का प्रश्न है तो हम इस पर लगा देंगे कि देखिए प्रत्येक रंग के तरंग दैर्घ्य आपके अलग अलग होते हैं। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य आपका जो देखिए बैगनी रंग का जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है ना वह सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और यह मुख्य अक्ष पर भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। इसलिए दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। आगे देखिए 19 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। अब विकल्प डी है, यह आपका सभी हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न है, फटाफट अपने मन में सोचिए उत्तर क्या होगा।
हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा, यानी चारों विकल्प हमारे हो जाएंगे। चारों कैसे हो जाएंगे? देखिए, सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच उपस्थित विद्युत अपघटय विद्युत धारा के प्रवाह पर एक रुकावट पैदा करता है, जिसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 12 ओम है। इसे एक वृत्त में मोड़ा गया। इसका व्यास दो बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर होगा। तो यहाँ बात करें, देखिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? तो तुल्य प्रतिरोध देखिए, तुल्य प्रतिरोध देख लीजिए क्या होता है। तो तुल्य प्रतिरोध आपका होता है, देखिए क्या होता है, 1/R बराबर ये होता है हमारा 1/R1 और प्लस का 1/R2, ये आपका तुल्य प्रतिरोध होता है। अब हम इसी पे मान रखेंगे 1/R1 बराबर R बराबर हो जाएगा आपका 1/6। 1/6 के बाद आपका हो जाएगा क्या? तो प्लस का हो जाएगा 1/6। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए 1/R बराबर यह हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। अब इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा? इसका मान 1/3 आ जाएगा। अब R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर आपका 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम विकल्प नंबर सी हम लॉक कर देंगे। अब आपका जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से फटाफट आप उत्तर दीजिए। कह रहा लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? तो 4 विकल्प आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो आपका कोरम कितनी है, तो ये है आपका सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 10वां भाग, यानी सदन की जो इतनी संख्या होगी ना, जितनी संख्या होगी उसका 10वां भाग। देखिए, गणपूर्ति किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी का बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या होती है। यह न्यूनतम आवश्यक संख्याओं की उपस्थिति बिना सभा या समिति विधायिका को कार्य का वैधानिक प्राप्त नहीं होता है। आगे देखिए, कह रहा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ है? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, यह आपका हुआ था सन 1952 ईस्वी में। भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा जो आपका निम्न सदन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय यानी परमानेंट बॉडी है। इसके सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितनी? देखिए किसकी? तो राज्यसभा के स्थायी निकायों की जो संख्या होती है, राज्यसभा के जो स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 250 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी अधिक जो है नहीं हो सकती है। और यह इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके सेवानिवृत्त यानी जो है सेवानिवृत्त यानी आपका रिटायर हो जाता है। इसकी गठन की बात करें तो इसकी गठन हुई थी आपकी 3 अप्रैल सन 1952 में हुआ था। और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर का अंतिम शासक जो आपका था ना, वह हुसैन शाह था। वर्ष 1900 देखिए वर्ष 1489 में लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने अंतिम शासक हुसैन शाही सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली से सल्तनत का अंग बना दिया था। आगे देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो यूरोप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो 25 नंबर है, आप सब उत्तर देंगे। तो 25 का हम लॉक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को, एबरडीन को। किसे? तो एबरडीन को जो है यूरोप का तेल की राजधानी कहा जाता है। 26 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय दल ने 19वें एशियाई गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो देखिए टोटल 107 पदक हैं। टोटल देखिए 19वें एशियाई गेम्स 2022 और 23 में आयोजित 107 पदक जीते गए हैं, जिसमें आप ध्यान रखिए कि 28 आपके क्या हैं? 28 स्वर्ण हैं।
यह भी आपको पूछ सकता है कि 28 स्वर्ण है और 38 इसमें क्या है, तो 38 जो है आपके इसमें रजत हैं, 38 रजत हैं और 41 कितने हैं, 41 क्या है, 41 कांस्य पदक हैं, 41 क्या है, 41 कांस्य पदक हैं। बाकी आपका देखिए इतने से मिलके आपका 107 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको दिख रहे हैं चिराग चंद्रेश्वर शेट्टी और रंकी शेट्टी, सात्विक साई राज और ए और बी दोनों, और ओजस प्रवीण देवताले। तो मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, 27 में पूछ रहा है, ये कौन है, तो आपके चिराग चंद्रशेखर शेट्टी भी हैं और रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज भी हैं। यह पुरस्कार टीम के प्रदर्शन के आधार पर समान उपलब्धि हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। और यह किसके था, तो बैडमिंटन के लिए, किसके लिए, ध्यान रखिए यह आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, क्या है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कह रहा भारत और किस देश के मध्य त्रिपुरा अखाउड़ा रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन 1 नवंबर 2023 को किया गया है। तो ये किया गया है आपके बांग्लादेश के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगरतला यानी त्रिपुरा में और अखाउड़ा बांग्लादेश में सीमा पार रेल लिंक सहित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब देखिए क्या रहा है, इजराइल ने हमास के विरुद्ध जारी युद्ध को किस कोड का नाम दिया है। तो अभी देखिए अभी भी आपका यह युद्ध चल रहा है, यह युद्ध आपका अभी भी चल रहा है। तो इजराइल ने हमास के विरुद्ध जारी युद्ध को क्या कोड का नाम दिया है, तो ये जो आपका कोड है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, क्या हो जाएगा, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, जापान। तो यह आपका बन गया है 5वां, यह 5वां देश बन गया है। और इसने किया कब था, तो 19 जनवरी और 2024 को। आगे देखिए क्या कह रहा है 31 नंबर, उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूहों से संबंधित है। तो क्या जूडिकल का अपना इतना लिखा है, तो आपका किसका पूछ रहा है, आउटवार्ड्स का पूछ रहा है, आउटवार्ड्स का पूछ रहा है। तो क्या दे रखा है आपका, देखिए क्या दे रखा है, जी है, यू है, डी है, आई है, सी है, आई है, ए है और एल है। जूडिकल दे रखा है ना, इसको जो हम कोडिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमसे पूछ किसका रहा है, तो ये देखिए जूडिकल का है ना, तो जूडिकल का है, देखिए आपका क्या दे रखा है, एल है, जे है, ए है और यू है, आई है, डी है, सी है और फिर आपका आई है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो आपका एल कितने नंबर पे है, एल देखिए आपका एल आपका 8 नंबर पे, हम यहाँ पे 8 नंबर रख देंगे। अब आई देखिए आई आपका कितने नंबर पे है, तो जे कितने नंबर पे है, जे आपका देखिए एल आपका 8 नंबर, जे आपका 1 नंबर पे है। और ए आपका कितने नंबर पे, तो ए आपका 7 नंबर पे है। और यू आपका देखिए यू आपका कितने नंबर पे, तो यू आपका 2 नंबर पे है। आई फिर देखिए आपका कितने नंबर पे है, तो आई आप देखिए आई के लिए आपका हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डी है ना ये,
तो डी कितने नंबर पे है, तो डी आपका 3 नंबर पे है, और सी आपका कितने नंबर पे है, तो 5 नंबर पे है, और फिर हम आई हमारा कितने में है, तो आपका 4 नंबर पे है। तो ये हमारा कोड जो है आपका बन गया। अब हम लगाएंगे किसके, तो आउटवर्ड्स के। ओ है, यू है, टी है, टी है, डब्लू है, और क्या है, ए है, आर है, डी है, और एस है। आउटवर्ड्स हैं। तो अब देखिए इनको हम नंबरिंग कर देते हैं। इनको नंबरिंग कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद आपका 8 है। अब देखिए इसको इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया था, तो सबसे पहले हमारा 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए, यानी 8 पे क्या होता है, 8 पे हमारा एस होगा। उसके बाद 1 आना चाहिए। 1 पे क्या है, देखिए 1 आना चाहिए। 1 पे क्या है, तो हमारा ओ है। ओ है। अब देखिए फिर हमारा 7 आना चाहिए। 7 पे क्या है हमारा, तो 7 पे हमारा डी है। 7 पे हमारा डी है। अब देखिए फिर हमारा क्या आना चाहिए, 7 पे हमारा डी है ना। अब 7 पे हमारा डी है। उसके बाद अब देखिए फिर डी है। फिर हमारा यूँ यूँ देखिए फिर हमारा 2 आना चाहिए, और 2 पे क्या है, 2 पे हमारा यूँ है। अब देखिए 6 आना चाहिए। 6 पे क्या है हमारा, 6 पे हमारा क्या है, तो 6 पे आर है। अब देखिए फिर 3, 3 पे क्या है हमारा, तो 3 पे हमारा टी है। टी हमारा 3 पे है। अब देखिए टी पे हमारा 3 है। उसके बाद हमारा 5 है। 5 पे क्या है, तो 5 पे हमारा देखिए 5 पे हमारा ए है। क्या है, तो 5 पे हमारा ए है। अब देखिए अब बचा आपका चौथा। चौथे पे क्या है, तो चौथे पे हमारा डब्लू है। अब क्या हो गया, एस ओ डी। एस ओ डी देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन हम लगा देंगे। सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको कोड करके जो है ये इसे कोड करना है। फिर इसको जो है उसी पे आपको ढूंढ कर इसको लिख देना था, बस कुछ करना नहीं था। आगे देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करता है जो जोड़े द्वारा साझा किया गया है। तो आपका पेल्मोनोलाइजिस्ट का जो है संबंध फेफड़े से दे रखा है। तो आपका पेल्मोनोलॉजिस्ट का जो संबंध दे रखा हुआ है फेफड़े से दे रखा है, 32 नंबर है। तो देखिए जैसे आपका पेल्मोनोलॉजिस्ट जो है फेफड़े का डॉक्टर होता है, उसी प्रकार एंड्रोकोर्डियालिस्ट यह ग्रंथियों लेंस के डॉक्टर होते हैं। कौन से, तो आपका एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट जो होते हैं वह ग्रंथियों के डॉक्टर होते हैं। विकल्प हम भी ऑप्शन लगा देंगे। आगे देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को आपको रिक्त पद आपको ज्ञात करना है। तो रिक्त पद ज्ञात करना है, तो हम देखिए चलते हैं आपका रिक्त पद के। तो आपका क्या दे रखा है, एन है, एम है, और क्या है, तो आर है। आर है ना। अब उसके बाद क्या है, तो आपका क्यू है, और एफ है, और क्या है, एफ के बाद आपका जेड है। जेड है। उसके बाद आपका क्या है, टी है, वाई है, और एच है। उसके बाद क्या है, डब्लू है, आर है, उसके बाद पी है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यही बात करें तो एन हमारा 14 पे होता है। एन 14 पे, एम 13 पे, और आर हमारा 18 पे। आर हमारा किस पे होता है, 18 पे। और फिर हमारा क्या है, तो क्यू हमारा 17 पे होता है। तो क्यू हमारा 17 पे होता है। एफ हमारा 6 पे, और जेड हमारा 26 पे। तो अब देखिए एन से हम चलते हैं क्यू की तरफ। तो 14 3 हमारा कितना हो जाएगा, 14 3 हमारा 17 हो जाएगा। और 17 3 हमारा कितना हो जाएगा, 17 3 हमारा 20 हो जाएगा। 17 3 20, और 20 3 23 पे हमारा डब्लू होता है। 23 पे हमारा डब्लू होता है, प्लस का हमारा 3 आएगा। अब 3 और जोड़ देंगे,
26 आएगा, 26 पे क्या होता है, तो 26 पे हमारा जेड होता है, 26 पे जेड होता है, यानी प्लस का 3 हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, तो आपका एम है, एम है, एम से चलेंगे एफ़ तक, तो एम जो है 13 नंबर पे होता है और एफ़ हमारा 6 नंबर पे होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ है, माइनस का 7 हुआ है। अब एफ़ से चलेंगे किस पे, तो वाई पे, एफ़ से वाई पे चलेंगे, फिर आपका माइनस का 7। अब वाई से चलेंगे किस पे, तो आर पे, तो वाई 25 पे, आर 18 पे, तब भी आपका माइनस का 7 आएगा। अब आर से अगर हम -7 करते हैं, आर में से -7 करते हैं, तो आर में से, आर 18 में से 7 घटेगा, तो आपका क्या आएगा, तो आपका क्या आएगा, कि आपका 11 पे होता है, कि आपका 11 पे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे केवल आपका विकल्प नंबर केवल बी में दिख रहा है, यहाँ केवल आपको विकल्प नंबर बी दिख रहा है, जेड के और एक्स, बाकी आपको किसी में यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम जो है 33 में ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा सूर्यास्त के समय समा सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। यानी मान लीजिए यह सूर्यास्त आपका किस साइड होता है, तो सूर्यास्त आपका जो है पश्चिम साइड में होता है। कहाँ पे, तो ये आपका जो है, मान लीजिए सूर्यास्त है, ये आपका सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है, और ये आपका देखिए सूर्य है ना, तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये आपका साउथ हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, समा सूर्य से विपरीत दिशा की ओर जा रही है, यानी सूर्य से विपरीत दिशा की ओर जा रही है, यानी वो किधर चल रही है, तो विपरीत दिशा की ओर जाएगी, तो वह जो है पूर्व दिशा की ओर जाएगी, यानी सूर्य से विपरीत दिशा पूर्व की ओर होगी। तो कह रहे, क्या कह रहा है, चलना प्रारंभ करती है, वह दाईं ओर मुड़ जाती है, उस दाईं ओर मुड़ेगी, यानी वह आपके साउथ की ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, आप बता सकते हैं कौन सी दिशा है। तो यह दिशा आप देखिए, यहाँ देख पा रहे होंगे, मान लीजिए यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, फिर इधर ओर घूम गई, तो ये दिशा आपकी बेस्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलिए, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 34 नंबर है ना, तो 34 का हम ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को जो है हम आपस में जो है बदल देना चाहिए। तो किन चिन्हों को हम आपस में बदल दें, अगर हम बारी बारी से तो चेक कर नहीं सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन नंबर ए से बताता हूँ, गुणे को और माइनस को। तो चिन्ह परिवर्तित करने के बाद तो आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 6 और गुणे 18 और प्लस का 4 और भागा 2 बराबर 2। एक मिनट कट गया, देखिए क्या था आपका, 3 माइनस का 6 गुणे, तो चिन्ह परिवर्तित करने के बाद ये आया। अब देखिए क्या आपका हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, तो देखिए चिन्ह परिवर्तित करने के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 और गुणे का 6 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, और प्लस का देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और भागा 2 हो जाएगा, और बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 18 हम यहीं सॉल्व कर देंगे, और माइनस का 18 हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा। 4 करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 2 से हम काटेंगे, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में यह कट जाएगा, और 2 बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 में से आपका या 18 से 18 आपका कट जाएगा, 2 बराबर हमारा 2 आ जाएगा, यानी लेफ्ट बराबर हमारा राइट हैंड साइड, यानी LHS बराबर हमारा RHS बराबर सत्य हो जाएगा। तो हम ए ऑप्शन का जो है करेक्ट लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर, कह रहा है कि 36 से 37 तक निम्नलिखित प्रश्नों में असंगत शब्द, युग्म और समुच्चय विकल्प का चयन करें।
तो माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, कीबोर्ड है और प्लास्टर है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका असंगत है। तो आपका देखिए प्लास्टर दे रखा है। प्लास्टर को अगर हम छोड़ दें तो अन्य सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। ये आपका कीबोर्ड हो गया, वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन, ये क्या हैं? तो आपके इनपुट डिवाइस हैं। यह क्या है? तो सब सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस हैं। आगे देखिए कह रहा है इनमें फिर आपको विषम बताना है। इनका विषम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाते हैं क्या? तो हम एक सूत्र लगाते हैं एन। देखिए ध्यान से, तो हम एक सूत्र लगाते हैं एन बराबर एन क्यूब और प्लस का 5, यही वाला सूत्र लगाते हैं। तो अब देखिए क्या दे रखा है आपका? तो हम सूत्र लगाते हैं आपका, देखिए तो देखिए इसमें आपका पैटर्न क्या लग रहा है? आपका कितना दे रखा है? 8 अनुपात 5 और 16 दे रखा है। तो अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करके अगर 5 हम जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 8 का क्यूब 517 हो जाएगा। और यहाँ आपका 516 दे रखा है जो इसके बराबर नहीं होगा। 516 के बराबर नहीं होगा। और यहीं अगर हम 5 का क्यूब देखें तो 5 का क्यूब 125 होता है, और प्लस अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो आपका 130 आ जाएगा। ये आपका बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन जो है ना, ये आपका 516 आया है हमारा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपका अगर हम लगाएंगे तो इसे 517 आ रहा है। इस वजह से ये आपका जो है अलग हो जाएगा। कह रहा ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, जबकि बी की आयु सी से 3 वर्ष आपका 3 वर्ष कम है। ए की आयु 6 वर्ष की आयु तथा बी की आयु 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5:3 है। तो 6 वर्ष पहले सी की आयु क्या थी? यानी 6 वर्ष पहले सी की आयु पूछ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे? तो प्रश्नानुसार हम क्या लगाएंगे? तो देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा, ए बराबर हो, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका बी प्लस का 2, बी प्लस का 2। तो हम 2 मान लेंगे, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा बी बराबर देखिए, बी बराबर हमारा हो जाएगा सी, बी बराबर हो जाएगा सी माइनस का 3। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब तब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए प्लस का 6 और अपॉन में क्या कर देंगे? बी माइनस का 2, बी माइनस का 2 बराबर आपका रेशो कितना दे रखा है? तो रेशो आपका दे रखा है 5/3, रेशो 5/3 दे रखा है। आप तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5 बटा कितना दे रखा है? तो 5/3 दे रखा है ना, 5/3 दे रखा है। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3a और प्लस का आपका हो जाएगा 18 और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 5b और माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा? आगे हम इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका बच जाएगा b प्लस का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का आपका 18 हो जाएगा और बराबर आपका हो जाएगा 5b और माइनस का 10, माइनस का 10। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई यहाँ करा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3b और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर देखिए ये हो जाएगा आपका 5b और माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद देखिए हमारा क्या हो जाएगा?
5b और माइनस का 3b को माइनस का जो है 3b को एक साइड कर लेते हैं और हम यह आपका हो जाएगा 18 और 4 आपका कितना 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 जुड़ेगा हमारा और आपका ये हो जाएगा 24 18 6 24 हो जाएगा और प्लस का हमारा 10 अब देखिए यह कितना हो जाएगा तो 2b बराबर हमारा हो जाएगा 2b बराबर हमारा हो जाएगा क्या तो 3a हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर हमारा 17 वर्ष आ जाएगा 17 ईयर आ जाएगा 17 ईयर आ जाएगा। अब देखिए a का मान निकालेंगे a का मान कितना है a का मान आपका इतना था ना a का मान आपका कितना है a का मान हम रख देंगे यहाँ पे 17 और प्लस का 2 17 प्लस का 2 ये हमारा 19 आ जाएगा 19 आ जाएगा। और फिर अब हम 20 वर्ष की आय 6 वर्ष पहले की आय निकालेंगे तो 20 में से हम माइनस का 6 कर देंगे कितना आ जाएगा तो 14 वर्ष आ जाएगा 14 वर्ष। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इस वजह से आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा या खुद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित चित्र के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जिन छात्रों को भूगोल पसंद है ये वो वाले छात्र हैं और जिन छात्रों को गणित पसंद है वो ये वाले छात्र हैं और जो छात्र इतिहास पसंद करते हैं वो वाले हैं। कह रहा कितने बच्चों को भूगोल और गणित पसंद है लेकिन इतिहास नहीं है तो इतिहास वालों को देखिए हम हटा देते हैं। ये इतिहास वाले हैं इन्हें हम जो है हटा देते हैं। तो कितने बच्चे हैं कितने बच्चों को जो है कितने बच्चों को भूगोल और गणित पसंद है तो भूगोल और गणित वाले कितने संख्याएं हैं यह बताइए। तो एक तो आपके 7 हो गए एक आपके 4 हो गए यही दो हैं तो 7 4 हमारे टोटल 11 हो जाएंगे। ये आपके देखते हैं आपका 4 है और एक आपका 7 है। आगे देखिए 41 नंबर कह रहा है आरेख में रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो आपका 41 नंबर है ना 40 हो गया क्या हाँ 40 हुआ है कि नहीं एक बार देख लें दीजिए 40 हुआ है कि नहीं 39 40 तो दिख नहीं रहा है कोई नहीं 41 देखते हैं। कह रहा आरेख में रिक्त स्थानों की पूर्ण कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पे अगर हम क्या है तो हमारा जे है के है उसके बाद क्या है जे के एल उसके बाद क्या हो जाएगा आपका जे के एल एम एन ओ पी क्यू यहाँ पे आपका आर आ जाएगा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अब आर तो आपका आर आ गया ना तो अब देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आर तो यहाँ पे आ गया आर आ गया। उसके बाद देखिए आपका क्या है एल तो आपका क्या है 4 पच्चे आपका 20 हो जाएगा इधर दे रखा है 7 त्रिक 21 हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा। तो आर 48 आपको यहाँ दे रखे हैं देख रखे हैं तो आर उसके बाद पहले हमारा टी आ जाएगा यानी विकल्प हम सी लगा देंगे 48 हमारा आ जाएगा। देखिए हम 48 हमारा आ गया तो विकल्प हम सी लगा देंगे आर आपका पहले आया है इस वजह से यही आपका होगा बाकी आपका कोई ऑप्शन इसमें से जो है नहीं होगा। आगे देखिए 42 नंबर 40 यहाँ पर आपका है। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कह रहा कुछ मैन एथलीट हैं क्या है तो कुछ मैन जो है आपके एथलीट हैं यानी कुछ मैन जो है आपके ये आपका मैन हो गया कुछ मैन जो है क्या है तो एथलीट हैं कुछ मैन एथलीट हो गए। अब क्या कह रहा है कि कोई एथलीट सिंगर नहीं है कोई एथलीट जो है क्या है तो सिंगर नहीं है ये सिंगर हो गया। अब क्या कह रहा है कि सभी सिंगर डांसर हैं सभी सिंगर क्या हैं तो ये आपके डांसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे तो डांसर हो जाएंगे डी हो जाएगा। तो कह रहा कोई डांसर एथलीट नहीं है कोई डांसर जो है एथलीट नहीं है तो ये आपका कह रहा है क्या सही कह रहा है तो नेगेटिव है हम इसको काट देंगे। कह रहा कुछ सिंगर मैन है यानी सिंगर आपका यहाँ पे मैन है आगे तो कोई संबंध नहीं है भी आपका नहीं होगा। कुछ मैन डांसर हैं कुछ मैन आपके डांसर हैं यह भी आपका नहीं होगा।
यानी इसमें से कोई भी निष्कर्ष जो आपका है वह अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि दिए गए, कह रहा है धारणाएं दे रखा है। कह रहा है कि सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। सेकंड कह रहा है सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो इसमें आपकी धारणा कौन सी निहित हो जाएगी? तो इसमें देखिए केवल आपका एक धारणा इसमें निहित होगी। अगर प्रश्न की सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है, तो अगर बात करें 42 नंबर है ना, एक बार देख लेने दीजिए। हाँ 42 ही है। तो अब देखिए यहाँ पे बात करें तो जो लोग पशुपालक पर गोदावरी नदी में नाव दुर्घटना में मारे गए थे, यानी ऊपर आपका है क्या, एक मिनट देखने दीजिए ज़रा विकल्प। हाँ यहाँ देखिए आपका दे रखा है पूरा। तो सरकार ने क्या, देखिए क्या कह रहा है कि सरकार ने पशुपालकों पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों को परिवारों के सदस्यों की संख्या को 5 लाख का मुआवजा देने की फैसला किया है। इस वजह से हमारा पहला हम लगा देंगे सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। तो पहला हम लगा देंगे। और दूसरा कह रहा है कि देखिए सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ज़्यादा मजबूत है। बाकी यहाँ पे आपका धारणा तो दे नहीं रखा है कि सरकार जो है कम करने के लिए जो है कोशिश कर सकती है, ऐसी आपकी इसमें मेंशन नहीं कर रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि ए और बी के संबंधों को देखकर दिए गए चिन्हों के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ प्रश्नवाचक के जगह पे कौन सा प्रश्न आएगा? तो विकल्प नंबर हम लगा देते हैं। देखिए विकल्प नंबर कहाँ है, तो विकल्प नंबर हमारा देखिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये विकल्प नंबर सी। ये वाला जो हमारा ये यहाँ पे वाला आएगा आपका विकल्प नंबर सी, ये वाला। इसमें 90 डिग्री क्या है, तो 90 डिग्री आपका लेफ्ट घूमा जा रहा है। आगे देखिए कह रहा है निम्न में से निम्न आकृतियों के बीच अलग आकृति का आपको चयन करना है। तो इसमें आपको अलग आकृति कौन सी हो जाएगी 44 में? तो सी आकृति को देखिए, सी आकृति को, सी आकृति को देखिए। इसमें आपके देखिए इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें आपके 4 गोले आपके चिपके हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से आपका यही जो है आकृति से अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा समबाहु की समान भुजाएं समान कोण होती हैं। और सेकंड कह रहा कि वर्ग समबाहु भुज है। तो निष्कर्ष कह रहा कि वर्ग की समान भुजाएं होती हैं और वर्ग के समान कोण होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प हम बी लगा देंगे। निष्कर्ष एक और दोनों हमारे जो हैं वह निकलते हैं। यानी कथन एक के अनुसार देखिए समबाहु जैसे वर्ग में समपंचभुज में षष्ठभुज में कोण बराबर होते हैं, यह बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और यहीं सेकंड का देखें तो जो आपका वर्ग की समभुज होता है, यह कथन भी सत्य है और इसे विकल्प बी भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्या कह निम्न समीकरणों का अवलोकन कीजिए और बताइए समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। तो 22 होगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पे क्या कर दें, विकल्प नंबर सी से हम उठाते हैं। विकल्प नंबर सी देखिए तो क्या हो जाएगा 16 और गुणे का 12 और भागा 8 और क्या प्लस का 13 और माइनस का 15 और बराबर क्या कर देंगे तो 16 है। अब देखिए ये आपका हो गया ना 15 हो गया। अब देखिए इसे क्या करेंगे, देखिए बराबर लगाएंगे, 16 गुणे कर देंगे 12, 16 गुणे 12 कर देंगे और भाग पे आपको 8 लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा। यह बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या करेंगे बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आगे देखिए
ये माइनस का 15 हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसको काटते हैं, इसे काटते हैं, देखिए आपका 4 से काटते हैं, आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब यदि कितना आ जाएगा, तो 16 तियाँ 48 हो जाएगा, और इसे काटेंगे 16 तियाँ 48 और 2 से काटेंगे आपका 24 हो जाएगा। ये 16 तियाँ 48 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम 24 लगा देते हैं, यहाँ 24 लगा दिया, और फिर देखिए आपका प्लस का 13 कर दिया और माइनस का 15 कर दिया, माइनस का 15 कर दिया। अब 4 3 7 और 2 1 3 37 माइनस का 15। अब 7 में से अब 5 गया तो 2 आया, 3 में से 1 गया तो आपका 2 आया, यानी 22 बराबर 22, यानी विकल्प नंबर सी जो हमारा होगा समीकरण का सही उत्तर देगा। आगे देखिए, कह रहा है कि इस प्रश्न में एक आकृति एक्स दी गई है, इसमें 4 वैकल्पिक हैं, 1 2 3 4 को इस प्रकार अनुसरण किया गया है, एक्स उनमें से एक अंतर्निहित है, उस विकल्प का आकृति का पता लगाएं जिसमें दी गई आकृति एक भाग के रूप में मौजूद है, आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये वाली आकृति आपके किस में आपका निहित है, ये वाली आकृति आपकी किस में निहित दिख रही है, तो आप देखिए, मुझे तो कहाँ पे दिख रही है, तो 47 में मुझे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो अब किस में यह आकृति आपकी निहित है, या 1 मिनट, आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो यानी चौथे में, ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, ये वाला यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये वाली आकृति, ऑप्शन नंबर चौथा लगा देंगे, ये वाला ए में आपका दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा उस आकृति का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी से है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अब दिख रहा होगा आपको। अब बताइए कौन सी आकृति आएगी, सी से वही संबंध है जिसका आकृति बी से है, तो प्रश्नवाचक मार्ग पे कौन सा आएगा, तो हम लगा देंगे विकल्प नंबर सी, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति हमारी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ आपका गोला जो है काला हुआ है, इसमें काला नहीं हुआ है, इसमें आपका काला नहीं है, लेकिन इसमें आपका काला हो जाएगा। और ये तीर देखिए इधर जा रही है, और ये तीर आपकी इधर आएगी, विकल्प नंबर सी में ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को सूची में भिन्न शब्द का चयन करें। तो कह रहा है कि अनुसरण करना परिहार है, पहचानना है, अस्वीकार है, उपेक्षा है, अनदेखी है, आँख छिपाना है, भूलना है, अवहेलना है। तो यहाँ देखिए विकल्प के अनुसार बताइए, विकल्प में आपका दे रखा है क्या, तो पहचानना है, अनदेखी है, आँख छिपाना है और अवहेलना है। तो आपका पहचानना यहाँ क्या हो जाएगा, तो पहचानना जो हो जाएगा ना, देखिए असंगत आपका क्या हो जाएगा, पहचानना, यानी आपका रिकोनाइज हो जाएगा, अन्य सभी आपके समानार्थी हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए चित्र पर ए बी पर रखा गया है, और जो है आपको सही दर्पण का चुनाव करना है। तो पहले तो आपका एन दे रखा है, एन दे रखा है, तो देखिए आपका एन तो दे रखा है, तो एन तो आपका इसमें भी नहीं है, इसमें भी आपका एन दिख नहीं रहा है, तो इसमें आपका देखिए एन तो दिख रहा है इसमें, लेकिन आपका सीधा दिख रहा है क्या, इसमें आपका सीधा दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये वाला आपका हो जाएगा एन, यहाँ आपका एन उल्टा हो जाएगा। यही आपका ट्रिक होती है इसे पहचानने की। आगे देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए आकृति का जो निम्न आकृतियों को प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ आपका कौन सा पैटर्न पूरा करेगी, तो 51 में देखिए आपका ये आकृति, ये वाली आकृति जो है पूरा करेगी, यही यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा, ये इधर से आपका ये, इधर से ये वाली आकृति आके अब पूरा कर देगी। कह रहा उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति में आपका निहित है। ये वाला आकृति किस में निहित है, 52 में। ये वाली आकृति देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगी, ये वाली आकृति कहाँ मिलेगी, तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपकी यहाँ गई, फिर आपकी यहाँ आई, फिर कहाँ गई, यहाँ गई, फिर आपका ऐसे आ गई, ये वाली आकृति ए में मिल जाएगी। आप कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज की बात करें तो देखिए आपके इस तरह से आपके 3 त्रिभुज यहाँ से निकलते हैं, 3 यहाँ से निकल जाएंगे, और 3 यहाँ से निकल जाएंगे, और 3 आपके यहाँ से निकल जाएंगे।
तो टोटल कितने हो गए? टोटल देखते हैं। अब देखिए 6 हो गए, 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 हो गए। 15 तो आपका ऐसे हो गया, 15 हो गया ना, विकल्प हम ए लगा देंगे। अब देखिए 15 तो ऐसे हो गए, 53 है ना मन, देखिए अभी आपका 15 नहीं आएगा, अभी और निकलेंगे। 15 तो आपके ऐसे आ गए, 15 ऐसे आ गए। अब देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। 15 के बाद देखिए यहाँ से 15 एक आपका 16 हो गया, एक आपका 17 हो गया, और एक आपका 18 हो गया, और एक आपका 19 हो गया। टोटल आपके 19 जो है त्रिभुज निकलेंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक या मत समझिए कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होगा, शॉर्ट ट्रिक इसका कोई नहीं है। आगे देखिए कह रहा है यदि आपके अंडर रूट में 4096 का वर्गमूल आपका जो है 64 है, तो यहाँ पर आपको 40.96 का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए शायद एक आध क्वेश्चन आपके मिस हो गए हैं, या मिस हो गए कि नहीं हो गए, देखते हैं यहाँ पे। हाँ मिस हो गया है आपका, दो दो क्वेश्चन मिस हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो क्या रहा है। तो यहाँ हम देखिए इसका मान तो आपका दे रखा है, इसका मान हम क्या दे रखा है, इसका मान आपका 64 दे रखा है, 64 दे रखा है। और ये आपका जो आपका बाहर निकलेगा, यह आपका बाहर निकलेगा किससे, तो 6.4 से बाहर निकलेगा। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 70.4 आ जाएगा। विकल्प हम सी लगा देंगे, सी ऑप्शन। अब कह रहा है कौन सी संख्या है जिसे 3/10 के अंश तथा हर में जोड़ने पर यह 1/2 हो जाएगी। तो मान लेंगे वह संख्या x हो जाएगी, वह संख्या x हो जाएगी, तो यह हो जाएगी 3 और प्लस का x हो जाएगी, और बटे का देखिए बटे का हो जाएगा 10 प्लस का x, और यह क्या हो जाएगी 1/2 कह रहा हो जाएगी। अब यह देखिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 6x, और प्लस का 2x, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 10 एक कम 10 हो जाएगा, और प्लस का x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब यह देखिए 2x को इधर ले आते हैं, और माइनस का x को इधर लाते हैं। अब देखिए 10 को इधर, 10 इधर रहेगा, और अच्छा आएगा इधर का आपका माइनस हो जाएगा। तब देखिए 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 आएगा, और 2x में से x जाएगा तो आपका x बचेगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया, विकल्प नंबर बी ऑप्शन में है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति के टुकड़ों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, यानी इससे कौन सी आकृति बन सकती है। 54 नंबर ना था, तो देखिए 54 नंबर आपका घटबड़ हो गया है। तो विकल्प नंबर सी जो है हमारा बन जाएगा। ये वाली आकृति आपको कहीं नज़र आ रही है, तो देखिए ये वाली आकृति आपको यहाँ यहाँ नज़र आ रही है, और ये वाली आकृति आपको यहाँ नज़र आ रही है, यानी विकल्प नंबर आपका सी बन जाएगा। 55 को एक बार देखिए, कह रहा दी गई आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष हेतु विकल्प को चयन करें। तो पहली आकृति देखिए बी आपका जो है बड़ा होगा ए से, बी आपका बी आपका जो है देखिए बी आपका यहाँ पे है, और ए आपका यहाँ पे है, यानी बी जो आपका ए से बड़ा होगा ये आपका सत्य हो जाएगा। और यहीं देखिए सी आपका जो है छोटा होगा एफ से, तो ये आपका सत्य नहीं होगा। विकल्प नंबर केवल लगा देंगे, केवल एक आपका सत्य होगा। विकल्प नंबर डी लगा देंगे। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अब क्या पूछ रहा है, देखिए आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग आपका 330 दे रखा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए क्या दे रखा है, आपका 330 दे रखा है। 330 को हम किससे, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 संख्याओं का योग 5 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देते, देखिए हमारा आता कितना है। तो 5 छक्का हम 30 लगा देंगे, तो 30 आ जाएगा। इसको काट देंगे, फिर हम 30 को उतार देंगे, फिर 5 छक्का 30 लगा देंगे, 30 लगा देंगे, हमारा जो है कट गया। अब ध्यान से देखिए अब हमारा क्या आएगा। अब जादू देखिए, जादू देखिए अब क्या हो जाएगा। तो देखिए जो है 5 क्रमागत संख्या, यानी आपकी एक तो 66 हो गई, 66 हो गई,
और इसके बाद आपकी 2 संख्याएँ इधर हो गई, 5 संख्याएँ आपकी हो गई। 5 संख्याएँ हो गई कि नहीं हो गई? तो मान लीजिए आपका 68 इधर हो गया और 70 इधर हो गया, और इधर आपका 64 हो गया, इधर आपका 64 हो गया, इधर आपका 62 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था? तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 62 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या हमारी 70 हो जाती। कह रहा राकेश ने 340 में 17 कॉपी खरीदा, ऐसे ही 5 कॉपी को कीमत क्या होगी? 59 है हमारा प्रश्न। तो देखिए कह रहा है माल, तो कह रहा है कि 340 में आपका कितना कॉपी खरीदता है? तो 340 में वह मान लीजिए एक्स कॉपी खरीदता है। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 बटे हम कर देते हैं 5 कॉपी खरीदता है। अब हम क्या करेंगे? एक्स का मान चाहिए, एक्स को हम इधर लाएंगे 340, और गुणा हमारा हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, और बटे में हम कर देंगे 17। तो अब देखिए बटे में 17, 17 दूना 34 हो जाएगा, और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। विकल्प नंबर हम सी ऑप्शन लगा देंगे। कह रहा एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन जो है 15,04,000 हो जाता है, तो आदमी का मूल वेतन कितना होगा? तो आदमी का मूल वेतन पूछ रहा है, तो मान लीजिए एक्स और प्लस, देखिए एक्स और एक्स का हम क्या निकालेंगे? एक्स का हम 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स का हम 10% निकालेंगे। कितना दे रखा है आपका? 15,04,000 दे रखा है। अब देखिए एक्स प्लस एक्स गुणा कर देंगे 10 बटे हमारा 100 हो जाएगा। हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना। अब बराबर आपका हो जाएगा 15,04,000। अब क्या होगा? एक्स का देखिए 2 एक्स आपके दे रखे हैं ना, 2 एक्स दे रखे हैं, तो ये आपका जुड़ेगा। एक तो आपका 11 एक्स हो जाएगा, अब बटे का आपका 10 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 15,04,000, 15,04,000। अब हमें एक्स का मान चाहिए, एक्स का मान चाहिए, तो एक्स को हम इधर लाएंगे। अब इधर हम कर देंगे 15,04,000, और बटे का इंटू कर देंगे 10, और बटे का कर देते हैं हम 11, 11। अब देखिए काटने आता है, अगर काटेंगे ना आपको, अगर आप इसे काटेंगे, देखिए काटेंगे तो हमें उत्तर क्या मिल जाएगा? तो 11 एकम 11 और 5 यानी एक, देखिए 14,000, 14 कितना आ जाएगा? यानी 14 लाख आ जाएगा। 1 2 3 4, यानी देखिए विकल्प हम किस में देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1,40,000। आगे देखिए कह रहा है 61 नंबर, एक आयताकार बाग जो है 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। यदि आकाश इस बाग के चारों ओर 4 चक्कर तार लगाया तो कितना तार मीटर में आवश्यक होगा? तो 61 नंबर है। तो एक आयताकार बाग की लंबाई क्या है? एल बराबर आपका 200 दे रखा है, 200 मीटर है। अब देखिए इसकी चौड़ाई क्या है? बी बराबर, तो आपकी 150 मीटर है। अब क्या होगा? एक चक्कर में उसका तार बराबर कितना लग रहा है? तो मान लीजिए 2 गुणे एल प्लस आपका बी हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा आपका 2, 200 और प्लस का आपका 150, 150, यह कितना हो जाएगा? तो यह तो आपका हो जाएगा 350, 2 गुणे आपका हो जाएगा 350, और आपका कितना आ जाएगा? 700 आ गया, 700 आ गया। अब 4 चक्कर में अगर लगाना है, तो 4 चक्कर लगाना है ना, तो 700 को इस पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2800 मीटर हमारा विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दो अंकों की संख्या दोनों अंकों में अंतर, मूल संख्या तथा अंकों की स्थिति आपस में बदलने पर बनी संख्या, दोनों संख्या के बीच का अंतर
1/9 है, उस संख्या के दोनों अंकों का योग निश्चित रूप क्या होगा। तो अब देखिए, मान लीजिए दहाई आपकी x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दहाई आपकी x हो जाएगी, और इकाई क्या हो जाएगी, इकाई आपकी y हो जाएगी। अब संख्या क्या बनेगी, संख्या देखिए, संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 10x और प्लस का y हो जाएगा। अब देखिए, तब y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 10 और x और प्लस का y माइनस ब्रैकेट में 10y और प्लस का x और बटे गुणे क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x और माइनस 9y, यहाँ से आपका घट जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 1/9, 1/9। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई। अब देखिए क्या होगा, इसे क्या करें, इसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे कि आंकड़े अधूरे हैं, विकल्प नंबर डी लगा देंगे। 63 नंबर देखिए, कह रहे हैं लगातार 4 संख्याओं का आपको ये दे रखा है, तो औसत आपका क्या होगा, इनका औसत पूछ रहा है। तो इन संख्याओं का क्या करेंगे, तो इन संख्याओं को पहले हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। पहले ध्यान से देखिएगा, क्या है, x है और प्लस आपका x प्लस का 1 है, और क्या है, x प्लस 2 है, और x प्लस आपका 3 है, और बराबर किसके हैं। तो अब देखिए संख्याएं कितनी हैं, कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत है ना, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो x बराबर यह कितना आ जाएगा आपका, 1.5 आ जाएगा, कितना, 1.5 आ जाएगा, ये 1.5 आपका आ जाएगा। देखिए विकल्प हम ए लगा देंगे। कह रहा है यदि धारा तेल का मूल्य, कह रहा धारा तेल का मूल्य 48 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति अपने उपयोग में कितने % की कमी करके खर्च पहले जितना रख सकता है। तो देखिए, उपयोग में मान लेंगे x% की कमी रखता है, वह x% की कमी रखता है, तो मान लीजिए 12 जो क्या कह रहा है कि 60 पर, यानी 48 से आपका 60 हो गया, यानी 12 की आपकी क्या हुई, तो आपकी बढ़ गई किस पे, तो 60 पे, गुणा कर देंगे हम 100 से। तो अब देखिए 5 से काटते हैं, 12×5 = 60 हो गया, और आपका, और 5 से आपका काटा तो 25, 1 मिनट, यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं। तो अब ये देखिए 6 से काटेंगे 2 बार में आपका कट जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20%। हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर कह रहा है 2 समान धारिता वाले बर्तनों में 1/2 भाग तथा 1/3 भाग दूध भरा है। यदि बर्तनों का शेष भाग में पानी भर दिया जाता है, तो दोनों बर्तनों को मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बड़े बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी का मान लीजिए, आपका दूध का जो आपका मिश्रण आपका कितना दे रखा है, तो 1/2 दे रखा है, और प्लस आपका कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 है, और 3 इधर 3 और प्लस का आपका 2, ये कितना हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो गया भाग। अब एक बर्तन में पानी अगर भरना है, तो एक बर्तन में पानी का मात्रा निकालेंगे, तो एक बर्तन में पानी का मात्रा निकालेंगे 1/2, 2 एकम 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एक बर्तन में ये आपका आएगा। अब देखिए फिर दूसरे बर्तन में निकालेंगे, दूसरे बर्तन में निकालेंगे 1/3 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब मिश्रण में पानी का अनुपात देखेंगे कितना आ गया, आपका 1/2 आ गया, और प्लस का आपका 2/3 आ गया। अब वही आपका हो जाएगा कितना, तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3, और 2 दूना 4,
3 और प्लस का 4 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7/6 हो जाएगा। 7/6। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिखेंगे तो 5 आया है और कितना आया, 6 आया है। उसके बाद आपका कितना आया है, 7/6 आया है। अब यह देखिए आपका 5/7 आ जाएगा। 5/7 विकल्प नंबर सी ऑप्शन लगा देंगे। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 5 की दर से केले खरीदा और 1 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। इसका प्रतिशत या हानि या लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 किलो का 20 किलो का 20 किलो का जो है 20 केले का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20 बटे का आपका 5 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया। अब 20 किलो का मूल्य निकालेंगे। अब यह तो आपका क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालेंगे 20 किलो का तो आपका 4 कर देंगे। 4 कर देंगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ परसेंट, लाभ परसेंट देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 4 और बटे का 4 कितना आ जाएगा, बटे का 4 हो जाएगा और इंटू में कर देंगे 100। 100 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 और गुणे 100, तो आपका 25 बार में कट जाएगा। विकल्प हमारा देखिए, विकल्प ये हमारा 25% का लाभ हो जाएगा। कह रहा रवि किसी काम को 16 दिन में तथा शनि उसी काम को 12 दिन में करता है। यदि रवि और शनि के साथ 4 दिन काम करे और फिर शनि को अकेला ही काम करना पड़े तो बताइए कि शेष काम को शनि कितने दिन में पूरा कर लेता है। तो यहाँ अगर बात करें 4 दिन में काम करता है, 4 दिन में वह काम करता है कितना, तो मान लीजिए 1/16 काम करता है, यानी 16 दिन यहाँ लगता है और प्लस आपका कितना दिन लग रहा है, आपका फिर आपका 12 दिन लग रहा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 48 आ जाएगा। एलसीएम 48 हो जाएगा तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे आपका हो जाएगा 3 और प्लस का आपका 4 हो जाएगा। 16 3 48 और आपका 12 चौका 48, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो 4 3 7 है, 7 ऊपर आपका 28 हो जाएगा और नीचे आपका 48 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 7 बटे आपका 12 हो जाएगा। 7/12, तो एक काम को 7 माइनस का 12 हो जाएगा। 12 कम 12, 12 5 बटे आपका 12 वो भाग आ जाएगा। अब शेष काम को पूरा कब करेगा, तो 5 बटे आपका 12 आया है और शेष काम को पूरा करेगा 1/12 दिन में। अब देखिए 12 से 12 आपका कट जाएगा और 5 गुणे 1 आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। विकल्प आपका 5 दिन लगेगा। अब एक देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x² + 7s + 12 और बटे का x + 3 का मान ज्ञात करना है। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा x प्लस का 2, इसका गुणनखंड कर देंगे। 7 का गुणनखंड करें, क्या करें, तो 4 और 3 का हम कर देते हैं। देखिए 4 और 3 का करेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस का 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस का 3 और बटे में क्या कर देंगे, x प्लस का 3 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 3, x प्लस का 3 कट जाएगा, x प्लस का 4 हमारा बच जाएगा। विकल्प हम ए लगा देंगे। तो अब देखिए 69 नंबर है, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे कमेंट में बताइएगा उत्तर क्या आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। 69 नंबर का थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन में आएगा नहीं, इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय भी कम रहता है। बाकी आपको जो है अगर किसी क्वेश्चन में आपका जो है डाउट रहता है तो आपका पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप यहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल यहीं, क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।